Hello everyone, hope you all are fine. This is Pariya Akhtar. I am working as a brand manager at Ocean One Private Limited. I'm excited to introduce our special guest whose name is Mohammad Fawaz Khan, who spent a year studying and living in Germany. Thank you for joining us today. Let us dive into your amazing experience. अगेन ये लाइव सेशन उन लोगों के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है और उनके पेरेंट्स के लिए है जिनको ये लगता है कि उनके स्टूडेंट्स या उनके बच्चों का गैप या स्टडी गैप बहुत ज़्यादा है और उन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है या उनको डुओलिंगो का स्कोर काफ़ी कम है। तो ये लाइव सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ये सब वजूहात के बिना पे उनको ये लगता है कि उनका वीज़ा नहीं लगेगा। तो आज हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टूडेंट जो इन सब कमियों के बावजूद इस वक्त जर्मनी में 1 साल गुजार के हमारे पास आए हैं। वेलकम फवाज, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Thank you, ma'am. Here is Mohammed Fawaz Khan, and I'm a student of MDH University at Game Design Hochschule, and I'm studying at right now at Berlin. So, if you have any question and inquiries, you can ask with me, and I will answer you. Sure, thank you, Fawaz. Fawaz, 28 March 2024 आपका वीजा लगा था, am I right? Yes, you are right. आपका 1 साल का एक्सपीरियंस जर्मनी में हो गया है आपको ऑलमोस्ट। Mm-hmm. तो Yeah, आपको ma'am. मुझे Yeah, यस carry on. ओके तो आपको कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस आपका पूरे साल का? इन शॉर्ट कैन यू प्लीज टेल अस योर एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। शुरू शुरू में जब मैं जर्मनी गया, पहले तो मेरे स्टडी गैप्स का काफ़ी इशू था और मुझे ये था कि पता नहीं मेरा वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी ओशन कंसल्टेंट्स के साथ, तो मुझे पहले मैम मरियम ने गाइड किया था और मैंने पहले अप्लाई किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, क्योंकि मेरा अच्छा। एज गैप बहुत ज़्यादा था और मैंने ये सुना था कि यूएस में एज गैप का मसला नहीं होता। तो हम्म, अनफॉर्चुनेटली फॉर रीज़न मेरा यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। देन मैं काफ़ी अपसेट था। देन मिस मैम मारिया दुरानी ने मुझे काफ़ी अच्छा सजेशन दी जर्मनी की उस टाइम पे, और मैंने फिर उनसे बात भी की कि मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा स्टडी गैप भी ज़्यादा था और मैंने यही सुना था कि यूरोप में स्टडी अगर आपके पास एज गैप हो तो आपका एडमिशन या नहीं हो सकता या स्टडीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल आती हैं। खैर मैम दुरानी ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और देन फिर मैंने अप्लाई किया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी जिस दिन मेरा वीज़ा है, और उस दिन मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था कि मेरा वीज़ा लग जाएगा। वेरी गुड। देन फिर तो इसका मतलब है आपको लगता था कि आपका वीजा आपके तमाम इन सारी वजूहात या स्टडी गैप की वजह से आपके वीजे पे इम्पैक्ट आएगा, आपको ऐसा फील यस होता था? क्योंकि यस ऐसा फील होता था, और दूसरा ये कि मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी डाउन हो गई थी क्योंकि एक तो मेरे पास आइल्स भी नहीं था, मैं डिलेंगो का स्कोर भी मेरा थोड़ा सा लो था जब मैंने अप्लाई किया था। और सेकंड थिंग व्हाट वाज वाज दैट योर कि एज डुओलिंगो गैप। स्कोर? माय डुओलिंगो स्कोर इज 95, और उस टाइम पे मोस्टली यूनिवर्सिटी 100 टू 105 मांग रही थी और मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा था। और दूसरा मेरा प्रोफाइल का एक इशू ये भी था कि मेरी स्टडी गैप थी 5 इयर्स की, और उसके अलावा काफ़ी सारे इश्यूज थे। परसेंटेज इशू भी काफ़ी मैटर रखता है, और जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया वो एक जर्मनी की एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में भी थी। और आई कांट बिलीव इट, जब मैं वहाँ पे गया तो मैं पाकिस्तान से एक पहला स्टूडेंट था उनके पास, और इससे पहले कोई भी पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पे नहीं पढ़ा था, इनफैक्ट एशिया से भी कोई भी नहीं था। दैट्स और ग्रेट। अभी रिसेंटली लास्ट सेमेस्टर में ही इंडिया पाकिस्तान के लड़कों ने ज्वाइन किया वहाँ पे। जबरदस्त। यानी यू आर द फर्स्ट स्टूडेंट हु सिक्योर द एडमिशन इन एमजीएच यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान। या एग्जैक्टली। Congratulations through Ocean थैंक One, यू मैम। या इट्स ऑल अबाउट यू। It's all about Ocean One, ठीक है। अच्छा, या कमिंग टू द पॉइंट, आपने अभी जर्मनी से बीएससी इन गेम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, या एग्जैक्टली। फ्रॉम एमजीएच यूनिवर्सिटी, एमडीएच यूनिवर्सिटी बर्लिन। ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डिड यू गो फॉर गेम डिजाइन एंड व्हाट इज योर फ्यूचर इन गेम डिजाइन, एनीवन्स फ्यूचर इन गेम डिजाइनिंग? हाँ, आप देखिए गेम डिजाइन मैंने इसलिए चूज की, एक तो आप जब आप अगर आप जर्मनी की तरफ जाए तो आप देखते हैं कि जर्मनी में चांसेस कार्टे के अंदर जो शॉर्ट स्किल वर्कर हैं वो आईटी सेक्टर्स के हवाले से बहुत ज्यादा है। और इनमें हम जितने भी एशिया से लोग आते हैं उनका एक लैंग्वेज बैरियर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। और दूसरी गेम डिजाइनिंग चूज करने की वजह ये भी थी कि मेरा जो लास्ट एक्सपीरियंसेस था जो मेरी जॉब्स का, और मैंने डिप्लोमा किया हुआ, आपने देखा होगा डिप्लोमा स्टूडेंट इंजीनियरिंग वो आईटी के अंदर है। तो मुझे शुरू से प्रोग्रामिंग का और ग्राफिक डिजाइनिंग का बड़ा शौक था, तो मैं इसी को आगे परस्यू करना चाहता था। और बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको गेम डिजाइनिंग में ये इस तरह के बैचलर्स करवाती हैं, और इवन मास्टर्स भी। इवन ज़्यादातर मास्टर लड़के कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। लेकिन मैंने काफ़ी रिसर्च की थी जाने से पहले, और ये एक अनोखी फील्ड थी, सो दैट्स व्हाई आई चूज दैट।
ओके, तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग फ्रॉम अलीगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। या या इट इज ऑब्वियसली एक्चुअली थ्री आईटी के इयर्स अंदर। या इट्स 3 years डिप्लोमा, diploma. It's एंड यू equal आर to नॉट, FSC. okay, you haven't go for inter or intermediate from any institute, Yeah, है ना? तो आपने मैट्रिक के I बाद डायरेक्टली गो फॉर डिप्लोमा किया एंड देन यू हैव सिक्योर्ड योर एडमिशन फ्रॉम एमडीएच यूनिवर्सिटी। yeah obviously. ओके, सो आपका जो 1 ईयर का टाइम पीरियड रहा वो कैसा रहा, क्या मुश्किलात पेश आई आपको, और सेटल होने में कितना टाइम लगा आपको, तो कैसा रहा आपका अच्छा, एक्सपीरियंस 1 साल का? देखिए जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी भी मैं जब जर्मनी में क्योंकि रहता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि शुरू शुरू में हर स्टूडेंट परेशान होता है। लाइक कि जो शुरू के 6 मंथ हैं वो इनिशियली तौर पे बहुत टफ होते हैं। मेरे लिए टफ हम्म, इस बात पे था कि जब मैंने एमडीएच यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मैं वहाँ पहला पाकिस्तानी स्टूडेंट था। तो आप जाहिर सी बात है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ थोड़ा सा आप घुल मिल जाते हो। तो जब मैं एमडीएच में गया तो जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई एशियन था नहीं, और जो भी थे वो सारे या तो जर्मन पढ़ रहे थे। एक तो लैंग्वेज बैरियर भी मुझे बड़ा इफेक्ट करता था, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे वो जापान, कोरिया और थाईलैंड की तरफ से थे, एशियंस में से, और कोई भी नहीं था। तो मैं शुरू शुरू में बहुत परेशान होता था कि आपको शुरू शुरू में आप जाते हो तो आप जॉब नहीं मिलती, और लड़कों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है पाकिस्तान के हवाले से कि हम जाएंगे तो हम पूरी सेमेस्टर की फीस निकाल लेंगे और ऐसा हो जाएगा। तो वो सारी चीजें नहीं थी। शुरू के 5 मंथ्स टफ होते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि हर चीज़ अपनी रूटीन पे आने लगती है जब आप रेगुलर क्लासेस लेते हो। और एमडीएच यूनिवर्सिटी मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि वहाँ की जो मैनेजमेंट थी वो बहुत ही ब्रिलियंट, और उन्होंने मुझे हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप गाइड की कि हाउ कैन आई गो फॉर द फर्दर प्रोसेस, और मैं अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें किस तरीके से करूँ, जॉब कैसे सिक्योर करूँ। और इनफैक्ट एमडीएच यूनिवर्सिटी में हर सैटरडे एंड संडे जर्मन क्लासेस होती थी, फ्री जर्मन क्लासेस। तो वहां पे जाके मैं अटेंड करता था, यूट्यूब से देखता था। तो आफ्टर लर्न जर्मन मुझे जॉब भी बड़े आराम से मिल गई, और बहुत अच्छी जॉब मिल गई। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेल सेटल्ड ओवर देयर। वाओ, तो आपने या जर्मनी जो सीखी लैंग्वेज का जो बैरियर था उसको कैसे ओवरकम किया? लाइक हैव यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ने आपको फैसिलिटेट किया रिगार्डिंग जर्मन लैंग्वेज? कैसे आपने उस लैंग्वेज बैरियर को ओवरकम किया? और फिर आप जॉब के बारे में बताइएगा कि आप फिलहाल कहाँ जॉब कर रहे हैं और किस तरीके से आपको जॉब मिली। इज इट अ डिफिकल्ट थिंग टू गेट अ जॉब ओवर देयर, या आसानी से जॉब मिल गई कोई? तो जरा डिटेल बताइएगा। ओवर टू यू। बर्लिन देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टूडेंट जर्मनी या बर्लिन में आता है तो बर्लिन में थोड़ा सा इशू जॉब के हवाले से ऐसा है क्योंकि वहाँ पे टू मच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी सारी बर्लिन में इस टाइम पे है। अगर हम्म, आप जैसे जाते हो म्यूनिक, न्यूरम्बर्ग या फ्रैंकफर्ट तो वहाँ पे आपको और जॉब्स बड़ी इजीली मिल जाती हैं, लेकिन बर्लिन में थोड़ा सा इशू बनता है। लेकिन ये कि ढूंढने से हर चीज़ मिल जाती है। मेरा थोड़ा सा इशू ये था कि आफ्टर 6 मंथ, क्योंकि मैं पाकिस्तान से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ कर आया था, तो मैं और जॉब में इंटरेस्टेड नहीं था। तो फिर मैं बड़ा परेशान होता था, और जॉब्स मुझे मिलती थी लेकिन मैं करना नहीं चाहता था वो। तो फिर मेरे टीचर्स ने मुझे गाइड किया कि तुम जर्मन सीखो, क्योंकि ये तुम्हारी आगे पीआर और पासपोर्ट के लिए भी, अगर आपको पासपोर्ट या पीआर जो भी आगे अप्लाई करना है आफ्टर ड्यूरिंग स्टडीज, तो आपको जर्मन आनी चाहिए। इवन अगर आप अपने ब्लू कार्ड की तरफ आप स्विच करते हो, लाइक आफ्टर माई स्टडीज आई वांट टू स्विच इन इंटरनेशनल एनी कंपनी, तो उसके लिए भी B1 रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप मार्केट प्रोफाइल काफी चेंज हो गया है जर्मनी का। तो फिर यही था कि इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज होती थी, तो हमारे प्रोफेसर थे चीले के, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया। तो मैं वहाँ पे जाके बैठता था। शुरू शुरू में मुश्किल होती थी, लेकिन ये कि जब आपको वो माहौल मिलता है और जब आपके दोस्त यार और आपकी गैदरिंग पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली सबको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप कोशिश करें आप फॉरेनर दोस्त बनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप वहाँ जाते हो तो आप अपनी कम्युनिटी ढूंढते हो, और जाहिर सी बात है जब आप अपनी कम्युनिटी ढूंढोगे तो आप लैंग्वेज की स्किल्स पे वर्क नहीं करोगे। तो मुझे ये चीज़ बेटर थी कि मेरे एक तो दोस्त इंटरनेशनल थे, मुझे शुरू से माहौल ही जर्मन मिला, तो मैंने बहुत जल्दी जर्मन सीखी और फिर मैंने उसका अप्लाई किया। और सही, बेसिकली जर्मन कोई भी जबान आप सीखते हो तो वो आपको कम्युनिकेशन करने से ही आती है। तो ये मेरे डेफिनेटली। लिए काफ़ी लक था कि मेरा एक तो यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी कोई स्टूडेंट नहीं था, और जो थे वो जर्मन थे, तो उन्होंने मुझे बहुत जल्दी जर्मन सिखाई भी, और फिर मुझे जॉब सिक्योरिटी में भी बहुत आसानी हुई, क्योंकि आफ्टर जबरदस्त। B1 यू कैन डू इजली एवरीथिंग इन ओके, जर्मनी। so you have secured B1 language certificate. यस, Very good, well done. मैं अच्छा, आई हैव सिक्योर माई B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, एंड B2 की मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आफ्टर दैट अभी B2 भी मेरा हो जाएगा। तो फिर आखिर में जर्मनी में भी कुछ जरूर बोलेगा हमारे ओशन वन के लिए। या ठीक है। ऑब्वियसली ओशन वन के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि बैंक की और ओशन वन, ओशन ओशन वन तो खैर
काफी अच्छा मैंने देखा कि पीछे भी बैकग्राउंड पे काफी स्टूडेंट ओशन वन के मुझे वहां पे मिले। तो अच्छा। और मैंने ओशन वन से काफी चीजें सीखी भी, और उन्होंने मेरी इस चीज में बड़ी मदद की। बीच में मैंने मैम मारिया को मैसेज किया था और उन्होंने मुझे काफी काफी चीजों में हेल्प आउट किया। लाइक कि अगर इंस्टीट्यूट ढूंढने में भी मैंने उससे पूछा कि कौन सा इंस्टीट्यूट लैंग्वेज के हिसाब से बेहतर है जहाँ से एग्जाम दिया जाए। तो मुझे काफी उन्होंने ही गाइड किया था कि तुम रोचे से दे सकते हो, आप कहीं से भी दे सकते हो। अच्छा। अच्छा, फवाज, सो दैट्स इट। am I audible to you? Hello, Fawaz, am I audible? या आई थिंक सॉरी स्टक हो रही है, बट या आई हेयर यू। ओके। आपका शेंगन वीजा जो लगा है, वंस यू हैव गॉट अ वीजा, इट इज अ शेंगन वीजा। तो शेंगन वीजा में आप या कौन कौन मैम, सी कंट्रीज में ट्रैवल किया आपने डिड यू इस हेयर वन मी? ईयर के ड्यूरेशन में? मुझे शुरू बचपन से स्विट्जरलैंड घूमने का बहुत शौक था। तो मैंने सबसे पहले जैसे ही मैं जर्मनी लैंड किया, तो मैं नेक्स्ट वीक में पहले यही शेड्यूल रखा था कि भाई बस अब मैं पहले आ से गया हूँ तो पढ़ाई तो होती ट्रैवलिंग। रहेगी, साथ साथ फन भी करना है। तो मैंने स्विट्जरलैंड ट्रैवल किया, और ट्रैवलिंग के लिए, और पोलैंड बर्लिन से बहुत करीब पड़ता है, 3 घंटे की दूरी पर। फिर मैं पोलैंड गया, वहां से घूम फिर के आया। ऐसा रहा तो था। मेरी पोलैंड और टू कंट्रीज की स्विट्जरलैंड। जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत विच वन इज जबरदस्त। और बेटर? मजे की, स्विट्जरलैंड मुझे ज्यादा बेहतर लगा पोलैंड से, क्योंकि मुझे शुरू से माउंटेन और इस तरह के नेचर देखने का बहुत शौक था। मैं एक नेचर लवर हूँ, तो स्विट्जरलैंड इज अ ग्रेट। वेरी और गुड। बाद में मैं यही अच्छा। सोचा था कि काश मैं स्विट्जरलैंड ही चला जाता स्टडी करने के लिए, लेकिन बाहर चलें। बर्लिन भी बहुत अच्छा है। ओके। अच्छा, अब बीइंग अ बैचलर या स्टूडेंट्स, आप एक बैचलर स्टूडेंट्स की पोजीशन पे गए थे, तो कैसा सर्वाइवल या रहा आपका? और फॉर मास्टर्स हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं और हमारा एक्सपीरियंस भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो लेकिन आप बैचलर्स के लिए गए थे, तो वहाँ पे जाके आपको क्या चीज़ सबसे ज़्यादा रियलाइज हुई कि ये चीज़ ज़रूर होनी या चाहिए थी बिफोर गोइंग देयर? देखिए, जब मैं पहली बार बैचलर्स की किया, तो पहले तो एज गैप था, क्योंकि क्लास में मैं ही सबसे ज्यादा एज था। बाकी तो एजुकेशन में एज मैटर नहीं करती। लेकिन सबसे ज्यादा जो मैंने फील यही किया कि मुझे जर्मन लैंग्वेज सीख कर आनी चाहिए थी, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर जर्मनी को चूज करता है, तो मैं सबसे पहले ही बोलता हूँ कि आप एक मुल्क में जा रहे हो, आपको उसकी जबान आनी चाहिए। अगर आपको सही। जर्मन नहीं आती, तो आपको सर्वाइव करने में जाहिर सी बात है आपको मुश्किल होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होगी। हालांकि स्टाफ बहुत अच्छा होता है, जाहिर सी बात है वो भी जर्मन है, तो वो इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें जर्मन सीख के आनी चाहिए। मैंने इस चीज को बर्दाश्त की, उससे ये होता है कि आप क्लास की कम्युनिटी को बहुत अच्छी तरह आप एंगेज कर लेते हो, आपको आपको सोसाइटी में माहौल में एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। और यही बस मैंने फील किया कि आपको जर्मन आनी चाहिए। अगर आपको जर्मन आती है, तो एवरीथिंग इज गुड ओवर देयर। ओके। अच्छा, जब आप ओशन वन में पहली दफा आए थे, ठीक है, तो आपने ओशन वन में क्या चीज इवेल्युएट या करी कि आपको अपना केस ओशन वन के थ्रू ही करवाना चाहिए? क्या चीज ऐसा लगा आपको, क्या चीज अट्रैक्ट की, क्या चीज आपको अपील करी कि आपको लगा कि नहीं, ये ओशन वन से ही अब हमारा केस होना चाहिए? हाँ, मैं जब पहली दफा ओशन वन आया, तो मैं अपने दोस्त के रिकमेंडेशन के थ्रू उधर आया था। मेरा एक दोस्त था, उसका पहले यहीं से वीजा लगा था, तो उसने मुझे रिकमेंड किया कि यार तुम अप्लाई करके देख लो। तो मुझे तो हर हम्म। चीज़ बहुत अच्छी लगी। और ओशन वन की सबसे अच्छी बात यह है कि मेरा वीजा रिफ्यूजल आप किसी भी कंसल्टेंट के पास हैं, तो बड़े बड़े कंसल्टेंट और भी हैं, लेकिन उनमें यह चीज़ नहीं, अगर आपका वीजा रिफ्यूज होता है, तो आपको दोबारा से अपनी फी पे करनी होती है, एक नई फाइल जनरेट होती है। लेकिन ओशन की ये बात बहुत अच्छी है, एक तो वीजा रिफ्यूज होने के बाद उन्होंने मुझे डिस्करेज भी नहीं किया, मोटिवेट किया, और उन्होंने मेरी फाइल चेंज की। लाइक मैंने यूएस से जर्मनी में अप्लाई किया, इसलिए मैंने कोई एडिशनल कॉस्ट उनको पे नहीं की थी। और इवन उन्होंने एक एक स्टेप मुझे पास बता के खुद के, इवन जब मैं अपना ब्लॉक अकाउंट ओपन कर रहा था, या जब मैं अपना यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर रहा था, तो एक एक चीज, और मुझे मैम ने एक एक चीज पर्सनली समझाई थी। और इवन इन दैट जब मैं जर्मनी पहुंच गया, उसके बाद भी मैम दुरानी ने मुझे फोन करके मुझसे मारिया ने मुझसे पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ, हमारे वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट आपके अकोमोडेशन में हेल्प करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो था। इवन मैंने कहीं भी इस तरह के, मेरे और भी दो दूसरे कंसल्टेंट के थ्रू जर्मनी गए, लेकिन उनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी जो मेरे पास बहुत थी। तो ये मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी थी ओशियन कंसल्टेंट्स की। तो मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि ओशियन इज द ग्रेट, क्योंकि वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज आपको गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ का। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जर्मनी जाने का डिसीजन जो आपने लिया, उससे आप खुश हैं? या
इसलिए मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं जर्मनी जाऊंगा। बेसिकली मैंने बताया कि मैं आया यूएस के लिए था, लेकिन जब मैं जर्मनी चला गया और मेरी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई, तो ये मैंने सोचा कि मेरी लाइफ का बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जो मैं करना चाहता था, जो मेरे करियर के लिए गुड था। मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो जिस कंट्री को भी अपना चूज करता है, वहाँ पे पहले अपना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। हर स्टूडेंट की प्री प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। लाइक कि जब मैंने यूएस में अप्लाई किया, तो मेरी प्री प्लानिंग नहीं थी कि मैं वहां जाके क्या करूंगा। हर स्टूडेंट कहता है बस मैं वहां पहुंच जाऊंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। तो हर चीज आप प्लान करके चलें। बर्लिन इस लिहाज से बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ लैंग्वेज बैरियर है। मैंने ये चीज़ देखी, जहाँ लैंग्वेज बैरियर होती है वहाँ पे आवाम काम आती है। तो एक तो आपको हर चीज़ सीखने में, समझने में भी आसानी होती है। आप एक नई लैंग्वेज सीखते हो, एक नया मॉडल सीखते हो, और एक लैंग्वेज भी एक स्किल में आती है कि कल को अगर मैं यूएस भी वहाँ से जाऊँ, तो मुझे एक थर्ड लैंग्वेज जबान आती है, वो एक कम्युनिकेट में बहुत अच्छा रहता है। और शेंजन तो वैसे भी बेस्ट है कि आप ऑल ओवर शेंजन कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हो। और जर्मनी तो वैसे भी शेंजन में सबसे बेस्ट ही डिसीजन था। सो आई लव दैट माई डिसीजन कि मैंने जर्मनी चला गया। और मैम सारा क्रेडिट तो मैम मारिया को जाता है, जिन्होंने मुझे एक अच्छा कंट्री चूज किया जो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर था। जबरदस्त। अच्छा, थैंक यू सो तो मच दैट्स इट। फवाद या खान for sharing your incredible journey with या us. It's inspiring to hear about your experiences. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप दैट हमारे स्टूडेंट्स जो हमसे कनेक्टेड हैं या हमसे फ्यूचर में कनेक्शन होने वाले हैं, कनेक्टेड होने वाले हैं, उनके लिए भी ये लाइव सेशन उतना ही मददगार होगा जितना ओशन वन आपके लिए मददगार रहा है। ठीक है, तो हम इस लाइव सेशन का थैंक यू सो एंड मच। करते या हैं। आई होप। आप आखिर में बस ये बता दीजिए कि किसी भी स्टूडेंट को ओशन वन के थ्रू ही केस क्यों करवाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया, ओशन वन बाकी कंसल्टेंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। उसकी वजह है कि मैंने टाइम कंसल्टेंट के पास भी किया। मैंने ओवर, जब मैं अपनी स्टडी के लिए जब बाहर जाना चाहता था, तो मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट से रब्ता किया। लेकिन ओशन वन की खास बात यह है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज खुद, आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे तो वो आपसे आपकी फाइल ले लेगा, आपको बोलेगा आपका एडमिशन लेटर आ गया। इवन ओशन वन में मेरे पास यूनिवर्सिटीज की चॉइस भी थी, और चॉइस के बाद मेरी लो प्रोफाइल होने के बाद भी उन्होंने मुझे कभी इंकरेज नहीं किया कि आपका नहीं हो सकता या ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप हर चीज, मैम मारिया ने गाइड किया। और सबसे बड़ी बात वही कि अगर आपका वीजा रिफ्यूजल भी हो जाए, अल्लाह ना करे, हर बंदे की होती है कि आपकी फाइल खराब हो गई या अब आप दोबारा से अप्लाई करोगे, कि जैसे पता आपके पासपोर्ट पे रिफ्यूजल लग गया है, और वो भी आपके प्रोफाइल में काफी मैटर करती है। तो उस हवाले से भी मैम का एक एक्सपीरियंस भी काफी होता है। ओशन काफी पुराना भी है और उनकी सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा है। सो आई विल रिकमेंड दैट ओशन इज द ग्रेट, क्योंकि वो आपको हर चीज स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज समझाते हैं, आपको पास बैक भी कराते हैं। सबसे अच्छी बात ये कि आपको, आप अपने हाथ से सब कुछ खुद करते हो। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी देखे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। वहाँ पे वो कहते हैं जी हमारे कंसल्टेंट ने हमारा एडमिशन करवा दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी फीस इतनी बन रही है। तो ये चीज बहुत अच्छी है कि वो आपको हर एक एक क्लॉज आपको वहीं पास बैठ के समझा के आपसे सिग्नेचर लेते हैं। एंड दैट्स परफेक्टफुली। So that's why थैंक I यू सो recommend Ocean मच। Consultant to everyone. थैंक यू सो मच Welcome, ma'am. फवाद। हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि जब बच्चा या स्टूडेंट्स हमारे से कनेक्टेड हो जाए, तो ना सिर्फ हम उसको ड्यूरिंग द होल प्रोसेस उसके साथ कनेक्टेड रहें, बल्कि आपके साथ इंटरव्यू करने का एक वाहिद मकसद ये भी है कि हम उन स्टूडेंट से जो बाहर अब्रॉड जा चुके हैं उनसे कनेक्टेड रहें आफ्टर इवन 1 ईयर्स। और हमारी यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से हम ओशन वन के थ्रू लोगों की मदद और उनके साथ अच्छा काम करते रहें, उस काम को आगे बढ़ाते Yeah. रहें। So I hope that this live session will definitely help you out कि बच्चों को बाहर क्यों जाना है, स्टूडेंट्स को ओशन वन के थ्रू ही क्यों जाना है। तो बाहर पढ़ने जाना है तो सिर्फ ओशन वन के Ocean साथ। one. Yeah. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, बाय।